अगर आप लोग भी फोकस नहीं कर पाते हो, अगर आप लोग भी पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, अगर आप लोग डिसाइड करते हो सुबह सुबह कि आज तो मुझे इतना पढ़ना ही है, बट लास्ट में आपके हाथ में फोन होता है और उसी फोन में अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो देखते रह जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। आपको आज इस वीडियो में मैं ये सिखाने वाली हूं कि आपको कैसे पढ़ना है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो आज का अपना डिस्कस करने का टॉपिक है हाउ टू स्टडी विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। अब ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप में और एक टॉपर बंदे में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है कि वो विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ते हैं और आप लोग पढ़ते टाइम कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस के साथ पढ़ने लग जाते हैं। As you all know, I have 6 years of experience and आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट ईयर के बच्चों के जो भी रिजल्ट्स आए हैं, सीईटी में 99.98% आए एंड बोर्ड्स में बायो में 99 से 99 मार्क्स ला के आए हैं उनने। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज टेक्निक्स। तो आज मैं आप लोगों को टेक्निक बताने वाली हूं कि कैसे आपको स्टडी करना है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। ये वीडियो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए भी, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए भी है। ये हर उस बच्चे के लिए, हर एक इंसान के लिए है जिसको पढ़ना है बट डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे सब लोग पहले तो एक ओथ लेंगे कि ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, नॉट बिकॉज मेरा फायदा होगा, इसमें तुम्हारा फायदा होने वाला है। तो अब मैं आप लोगों को अपने पर्सनल टेक्निक्स बताने वाली हूँ। एज यू ऑल नो कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, इट मीन्स आप लोगों से मेरा पूरा इंटरेक्शन ही ऑनलाइन है। बट यू माइट हैव ऑब्जर्व कि कुछ एक पर्टिकुलर विंडो ऑफ टाइम होता है जिसमें आई एम नॉट एट ऑल एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, आई एम नॉट एट ऑल एक्टिव एनीवेयर एल्स। तो दैट इज हाउ आई मेड मेरा टाइम विदाउट डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए हमें भी पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमें सारे टेक्स्ट बुक के लाइन्स याद रहते हैं। चलो समझते हैं, ठीक है। अब देखो, डिस्ट्रैक्ट इंसान होता है क्यों? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट खराब है, उसके आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो खराब है, इसके वजह से डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आएगा कि प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ओके, प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट। अब आप बोलोगे कि मैम क्या मतलब पोस्टर वोस्टर बना के बाहर जाना है? तो बिल्कुल नहीं। आपने ना एक प्रोवर्ब सुना होगा कि जब एक टोकरी में एक आम सड़ जाता है ना, तो सारे आम को सड़ा देता है। वैसे ही आप लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, आप लोग लेजी नहीं हो। आपके पास जो ये बेवकूफ सा टूल है ना, जिसके ऊपर नोटिफिकेशंस आता है ना, वो तुमको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो आप लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करोगे पहली बात तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट करके, ठीक है। तो कट आउट योर डिस्ट्रैक्शंस, अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट आउट करना है। अब आप लोग इस डिस्ट्रैक्शंस को कट करने के लिए कुछ ट्रिक्स अपना सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं? जैसे कि आप एक काम कर सकते हैं कि अपने फोन को दूसरे रूम में रख दो, ठीक है। फोन इन अनदर रूम, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, फोन इन अनदर रूम। बट ये उन बच्चों के लिए जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए कि भाई फोन दूसरे रूम में रख दो तो फिर अपने आप अपना डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। बट ये वही बच्चों के लिए है जो लोग अब अपना ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनको फोन की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो तब तुम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचोगे यार? वो तो सबसे ज्यादा डेंजर बात है। तो यहाँ पे एक और मेथड है, आप एक काम और कर सकते हो, आप अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दीजिए। आप अपने नोटिफिकेशंस को ही ऑफ कर दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशंस यानी कि टेम्पटेशन फील नहीं होगा, तो आप लोग जाओगे नहीं। बट मैम मेरा आदत ये है कि नोटिफिकेशंस ना भी आए ना तो भी मैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जाके शॉर्ट्स या रील्स देखता हूँ, अब क्या करूं? तो आप लोग ये फोकस के एप्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो ट्राई दीज फोकस एप्स। ये एप्स बेटा मैं भी यूज करके आई हूं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा बेटर फोकस बनता रहता है। एक है फॉरेस्ट, ठीक है, दूसरा है फ्रीडम एंड तीसरा है कोल्ड टर्की।
अब बेटा ये जो 3 एप्स है ना, ये 3 एप्स आपका जितना भी सोशल मीडिया उसको ब्लॉक कर देता है। तो अगर आपने अपना टाइम सेलेक्ट कर लिया कि 15 मिनट के लिए मेरे को पढ़ना है, तो आप लोगों को ये 3 एप्स जो है, तीनों में से कोई भी देख लो जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे, तो ये तीनों एप्स आपको सोशल मीडिया पे स्विच ही नहीं होने देंगे। तो मान लो आप वेदांतों के वेबसाइट पे पढ़ रहे हो, हमारे ही कोर्स से पढ़ रहे हो मान लो, तो उस टाइम पे तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पे फोकस करोगे, मतलब तुम लोग स्विच नहीं कर सकते यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज तुमने क्या की, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर ली, ठीक है। सेकंड चीज क्या होती है, जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो आप लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि आज पढ़ना क्या है। तो इसलिए इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है सेट योर गोल्स इन द मॉर्निंग। अपने गोल्स को सुबह सुबह ही सेट कर दो, क्योंकि पता ही नहीं है तुमको पढ़ना क्या है, तुमको पता ही नहीं है मंजिल क्या है, तो रास्ता कैसे ढूंढोगे। तो इसके वजह से सेट योर गोल्स, अपने गोल्स को सेट करो, ठीक है, अपने गोल्स को सेट करो। बट एक चीज याद रखना, बी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल, बी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल। जैसे ये मत बोलो आई विल स्टडी मैथ्स, आप ये बोलो कि आज आप लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर ये के इतने सम सॉल्व करने वाले हो। जब तुम बोलते हो पूरा मैथ्स पढ़ना है, तुम्हारा दिमाग बोलता है भट इतना सारा कौन पढ़ेगा, फिर वो स्किप कर देता है। तो इसलिए स्पेसिफिक रहो अपने गोल से, आपको पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, समझे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में पढ़ते ही जा रहे हो, फिर कभी तुम पहुंच नहीं पाओगे अपने डिस्टेंस पे, अपने डेस्टिनेशन पे बेसिकली। तो अपने गोल को बेटा एकदम सेट कर लो कि क्या तुम्हारा गोल है। अब ये गोल को सेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है मेक अ डेली प्लानर। मेक अ डेली प्लानर, आप डेली प्लानर उठ के बना लो सुबह सुबह। कैसे बनाना है उसका मैंने वीडियो डाला है, गो एंड चेक इट आउट। डेली प्लानर बना लो, उसके अंदर में 3 प्रायोरिटी सेट कर लो और टाक 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 टिक करते जाओ, होते जाए तो ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा, आपको पता है आपको आज क्या करना है, ठीक है। अब तीसरी चीज, आपको पता है कि आज आप लोगों को बायो का ये पढ़ना है, फिजिक्स का ये पढ़ना है, केमिस्ट्री का ये पढ़ना है। अब आप लोगों को सामान ही नहीं मिल रहा होता है, आपको आपके नोट्स ही नहीं मिल रहे होते हैं, तो ये एक और बड़ा सियापा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है, कीप योर रिसोर्सेस, कीप योर स्टडी रिसोर्सेस रेडी, कीप योर स्टडी रिसोर्सेस रेडी। अपने स्टडी रिसोर्सेस को रेडी रखो। मतलब जिस टाइम पे आपने डेली प्लानर बनाया, मान लो कि आपने डेली प्लानर बना लिया, ठीक है, मान लो आपने डेली प्लानर बना लिया, तो डेली प्लानर में फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और मान लो यहाँ पे लिखा है इसका चैप्टर 1 करने वाला हूं मैं, इसका लिखा है चैप्टर 2 करने वाला हूं, और इसका मान लो चैप्टर 3 करने वाले हो तुम लोग, ठीक है। तो उसके आगे आप लोग रात को ही कौन से बुक से पढ़ने वाले हो ना, वो लिख लो। मान लो टेक्स्ट बुक से पढ़ने वाले हो, मान लो नोट्स से पढ़ने वाले हो, मान लो वीडियो से पढ़ने वाले हो, वो वीडियो के लिंक भी आप एक नोटपैड में डाल के रख लो। तो आपके पास सामान भी है, आपके पास गोल भी है, तो आप लोग फोन में ढूंढते नहीं बैठोगे, क्योंकि ऐसा होता है आपके साथ। सच बताना, होता है कि नहीं, पकड़ा कि नहीं मैंने आपको। आप लोग ढूंढते ही रह जाते हो किसमें से पढ़ूं, और फिर तुम यूट्यूब की दुनिया में घूम हो जाते हो। तो वो नहीं करना है, इसलिए आप अपने को एक घोड़े का वो होता है ना कि इधर ही फोकस करना है, उस तरीके से डाल दो। दूसरी चीज, आप पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा सा बोर हो जाते हो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है एंड आफ्टर कोविड हर बच्चे का जो दिमाग है ना वो फॉग अप हो चुका है। फॉग अप मतलब अब चलना थोड़ा सा बंद हो चुका है बच्चों का दिमाग, तो इसलिए हमको उसके तरीके से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप यूज करने वाले हैं पोमोडोरो टेक्निक, स्टडी यूजिंग पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि आपको अपने स्टडी के स्लॉट्स को डिवाइड करना है, जिसमें आप ब्रेक को भी इनकॉर्पोरेट करोगे, ठीक है। अब देखो, मतलब आपको मैं कोई बहाना ही नहीं छोड़ने वाली टाइम पास का। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू स्टडी फॉर 1 आवर, मैं 1 आवर का स्प्लिट दे रही हूँ, फिर तुम 1 से कर लेना डिवाइड, ठीक है। तो इसको तुम 2 ब्रांचेस बनाओगे, एक होगा तुम्हारा 30 मिनट्स, दूसरा होगा तुम्हारा 30 मिनट्स, ठीक है। अब 30 मिनट्स में और ब्रांचेस बनेंगे,
पहला ब्रांच हो जाएगा आप लोगों का 25 मिनट्स का और फिर दूसरा ब्रांच होगा 5 मिनट्स का। ठीक है, सेम गोज हियर 25 एंड 5। 25 मिनट में आपको स्टडी करनी है, फिर इसके बाद में आपको ब्रेक लेना है, फिर से स्टडी करनी है एंड फिर से ब्रेक लेना है। इससे आपके माइंड को लगता है 25 ही मिनट पढ़ना है। मतलब बेसिकली हम लोगों को फूल करना है अपने माइंड को, ये बता के कि भाई हम तो गेम खेल रहे हैं, तो उसको बोर नहीं हुआ ना तो तुझे सारे कॉन्सेप्ट समझ आने लगेंगे। तो ये टेक्निक से एक बार जरूर पढ़ के देखना। अब मैं बताती हूँ, जो बच्चा 4th तक भी पहुंच जाएगा ना, वो एक चीज में किधर डिस्ट्रैक्ट होगा पता है? मैम ब्रेक लेने गया था, बट ब्रेक लेने के चक्कर में मैं सीरीज देखने लगा। तो अब आप ब्रेक में क्या करोगे, मैं वो भी बता देती हूँ भाई, मैं वो भी बता देती हूँ। ब्रेक यूटिलाइजेशन, कि ब्रेक को कैसे यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि काफी बच्चों को ये भी नहीं पता होता है। तो ये जो 5 मिनट का ब्रेक है, आप इसके अंदर में वॉक कर सकते हो, ठीक है, डांस कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, 5 मिनट के लिए बात बात कर लो, आप कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो, ठीक है। बट ट्राई करना कि फोन पे स्क्रॉल ना करो, क्योंकि रील्स जो होता है वो एक लूप में आता है। आप जो रील के ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो ना, वैसे ही रील्स आपको आने लग जाते हैं। या आपने मान लो आपने ऐसा बोला मुझे एक जूता लेना है, आपको जूते के रील्स आएंगे, आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, तो आप वही देखते रह जाओगे। इसलिए फोन को थोड़ा सा अवॉइड करना है ये ब्रेक टाइम पे, नहीं तो तुम लोग ये 1 घंटे के ऊपर पढ़ ही नहीं पाओगे। 1 घंटा क्या, 25 मिनट के बाद 5 मिनट होगा और उसके बाद पढ़ ही नहीं पाओगे। तो बेटा ये 5 चीजें अगर तुमने कर ली तो ट्रस्ट मी तुम पढ़ लोगे विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कट आउट कर दो डिस्ट्रैक्शंस को। मैंने तीनों मेथड बताया, फोन को दूसरे रूम में रख के, नोटिफिकेशंस ऑफ करके, या ये 3 एप्स को ट्राई करके। नेक्स्ट है कि अपने गोल्स को सेट करो, बी स्पेसिफिक कि क्या करना है आज, तो अपना प्लानर भी बना देने का। अब थर्ड चीज, आप अपना स्टडी रिसोर्सेज पहले ही रेडी रखो कि तुम्हारे पास बहाना नहीं हो कि मैं कुछ तो ढूंढ रहा हूं। यही बहाना तुम अपने पेरेंट्स को भी देते हो, आई नो। स्टडी करना है पोमोडोरो टेक्निक के थ्रू, यानी कि अपने ब्रेन को फूल करना है कि भाई हम तो टाइम पास कर रहे हैं, तू ज्यादा लोड मत ले, हो जाएगा। और फिर ब्रेक का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। उस टाइम पे वॉक करो, डांस करो, स्ट्रेच करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, सॉन्ग गाओ, बट फोन नहीं चलाना, बिकॉज हम लोग उस लूप में एंड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द ओनली 5 स्टेप्स जो कि मैं भी फॉलो करते आई हूँ, जो कि मैंने मेरे एकेडमिक जर्नी में फॉलो किया है। मैंने मेरे सारे 6 के 6 साल में जितने बच्चों को देखा है, उनको ये स्टेप्स फॉलो कराए हैं। और आप भी उन स्टेप्स में से फॉलो करने वाले एक और बच्चे हो गए अगर तुम लोगों ने आज ये स्टेप्स फॉलो करने की सोच ली। तो मुझे डेफिनेटली बताना, क्या आप लोग आज से विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड पढ़ने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में आज का डेट, जिस टाइम पे आप ये प्रॉमिस कर रहे हो, वो टाइम, सेकंड और मिनट के साथ लिख दो और बोल्ड लेटर्स में लिखना है, आई एम रेडी, दिस इज द प्रॉमिस फ्रॉम यू टू यू। खुद से कभी भी झूठ बोलने का नहीं, ठीक है। अब बेटा अगर आप लोग 11th स्टैंडर्ड में हो तो वी हैव लॉन्च नीव बैच एंड शौर्या बैच। नीव बैच क्या है? तो नीव बैच में हम आपको 11 12 स्टैंडर्ड बहुत डिटेल में कराने वाले हैं। एंड शौर्या बैच का बात करूं तो दिस इज सीईटी का वन ऑफ द बेस्ट बैच। अगर आप प्राइजेस देखेंगे तो इट इज जस्ट फॉर 6,500 रुपीज। 1 ईयर का लेंगे तो आपको 500 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 2 इयर्स में 500 का डिस्काउंट है। इन्फिनिटी कोर्स का मतलब होता है आपको बुक्स भी इसमें इंक्लूडेड मिलेंगे, और इन्फिनिटी प्लस का मतलब होता है बुक्स भी मिलेगा, बैच भी मिलेगा और एक मेंटर भी मिलेगा जो साल भर आपको गाइड करेगा, जैसे मैं आपको गाइड करते आई हूँ। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के मेरे प्यारे बच्चों, तो वी हैव लॉन्च संकल्प बैच जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को संकल्प बैच का लिंक मिल जाएगा, खुद को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ऐप पे वेद एआई के फीचर्स है जो कि अनलिमिटेड एक्सेस के साथ होता है। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग सीईटी के लिए सीरियस हो, 12th के बच्चे अगर सीईटी के लिए सीरियस है, तो वी हैव मोरिया बैच। मोरिया बैच में 12th स्टैंडर्ड का पूरा 1 साल हम लोग मेक श्योर करेंगे कि आप लोगों का सीईटी जरूर क्लियर हो जाए। प्राइसेस भी बहुत नॉमिनल है, दैट इज 3,000 रुपीज फॉर 1 ईयर, जो कि आपके एक नेटफ्लिक्स के रिचार्ज से भी कम होता है, ठीक है।
और हमारे पास हमने आपके लिए तत्व बुक्स भी लॉन्च किया है। तत्व बुक्स इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर योर सीटी एग्जामिनेशन। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों के चारों सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। वो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। ओनली एंड ओनली 1800 की बुक्स है ये चारों बुक्स, बाय द वे चारों बुक्स। Also, we have IBSAT for all of you. What is IBSAT? It is Instant Vedantu Scholarship Admission Test. अगर आप ये टेस्ट में पास हो जाते हो, जिसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप पास हो जाते हो तो यू विल गेट 90% स्कॉलरशिप। लिटरली 10% में आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा। एंड दीज आर आवर ऑफलाइन सेंटर्स, यू कैन गो विजिट देयर एंड यू कैन फाइंड आउट कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे ऑनलाइन में जाना चाहते हो कि ऑफलाइन में जाना चाहते हो। बाकी आप लोगों ने कमेंट किया कि नहीं कि यू आर रेडी और नॉट, मैं डेफिनेटली सबके कमेंट्स चेक करूंगी। चलो, ऑल द बेस्ट। और कुछ भी डाउट रहा तो डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।